गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या टाइप्स ऑफ नर्व भी आप कह सकते हैं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो न्यूरॉन्स पे बनाया था। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी जो परफॉर्म कर रहा था इंडिविजुअली भी और नर्वस सिस्टम से फंक्शन भी करवा रहा था। अब देखिए, मैंने कहा था कि न्यूरॉन्स की एक जो चेन थी, पूरी एक चेन, उसको हमने नर्व कहा था। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या टाइप्स ऑफ नर्व। यहाँ पर मैंने देखी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कैरी सिग्नल कह सकते हैं आप, मैसेज भी कह सकते हैं, स्टिमुलस भी कह सकते हैं, सेंस भी कह सकते हैं और उसे इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। कैरी सिग्नल, मैसेज, स्टिमुलस, सेंस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू ब्रेन। यानी सिग्नल या मैसेज को कैरी करती है आपके रिसेप्टर से भी आप कह सकते हैं, सेंस ऑर्गन से भी आप कह सकते हैं, और किसकी तरफ ले जाती है? ब्रेन की तरफ ले जाती है। उस नर्व को कहते हैं हम सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन्स। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो मैसेज को ट्रांसमिट करती है बॉडी के पार्ट से और मैसेज ले जाती है कहाँ तक? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। एग्जाम्पल से समझे इसको। यदि ये नाक के अंदर है तो कीमो रिसेप्टर होंगी, यानी सेंस को फील करेंगी, किसके? केमिकल के सेंस को फील करेंगी और ले जाएगी ब्रेन तक। यदि आपकी स्किन में होंगी तो कहलाएगी आपकी थर्मो रिसेप्टर, जो सिग्नल को स्किन से फील करके ले जाएगी आपके ब्रेन तक। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये मोनोपोलर या यूनिपोलर होगी, यानी एक ही लॉन्ग नर्व फाइबर है, यानी धागेनुमा रचना एक ही है, जो दो प्रकार से काम करेंगी। एक करेगी डेंड्राई के लिए और एक करेगी आपकी एक्सोन के लिए। ये इसका डेंड्राई का पूरा पार्ट है, ये इसका एक्सोन का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लॉन्ग फाइबर है, जो नर्व है, ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। जैसे आप ये फिंगर टिप है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आती है। यहाँ पर इसकी सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी से कनेक्ट होगा एक्सोन और एक्सोन इसका कनेक्ट होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। क्लियर? यानी ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये मोनोपोलर या यूनिपोलर है। वो कैसे है? सपोज आपका ये रिसेप्टर है, क्योंकि ये रिसेप्टर से सेंस को फील करती है और ले जाती है ब्रेन की तरफ। ये आप ब्रेन देखिए, ये आपका ब्रेन है। अब यहाँ पर इसका एक ही सेल बॉडी है और एक ही इसका क्या है? डेंड्राई है। इस डेंड्राई का एक पार्ट रिसेप्टर की तरफ जाता है और एक पार्ट जाता है ब्रेन की तरफ। यानी रिसेप्टर से ये सेंस को फील करेगी, सेल बॉडी में ले जाएगी, सेल बॉडी से ये सेंस को ले जाएगी आपके ब्रेन तक। ये आपका क्लियर हो गया? इसलिए इसको मोनोपोलर या यूनिपोलर बोलते हैं। अब यहाँ पर ज़रा डायग्राम को देखिए। सपोज इसकी सेंसरी टिप्स है, यहाँ से सिग्नल फील किया जाएगा और सिग्नल इस तरह आएगा इस डेंड्राई के थ्रू और ये चला जाएगा सेल बॉडी में। सेल बॉडी से होता हुआ ये सिग्नल आएगा आपका एक्सोन की तरफ और एक्सोन से ये सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ। क्लियर हो गया? इस डेंड्राई के ऊपर भी माइलिन शीट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फैटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करती है, जिससे एक चर्बी का एक कवर बन जाता है, जिससे क्या होता है कि सिग्नल लीक नहीं होता है। इसके एक्सोन के ऊपर भी माइलिन शीट का कवर रहता है। तो ये तो थी आपकी सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। दूसरा जो हम टाइप पढ़ेंगे उसे कहेंगे इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं, इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, इसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं और इसको एसोसिएट न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है? इसकी डेफिनेशन, दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो मैसेज को ट्रांसफ़र करती है वो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में करती है। ये आपकी बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है।
अब यहाँ पर देखिए ये बाइपोलर भी होती है, बाइपोलर, और मल्टीपोलर भी होती है। बाइपोलर का मतलब जब इसमें एक सेल बॉडी से एक डेंड्राई का पार्ट निकलेगा और दूसरी तरफ इसका एक्सोन का पार्ट निकलेगा, ये कहलाएगी आपकी बाइपोलर। मल्टीपोलर का मतलब जब सेल बॉडी से डेंड्राई की कई ब्रांचेस निकलेंगी, कई शाखाएं निकलेंगी, तो उसको कहेंगे मल्टीपोलर। इसके अंदर माइलिन शीट नहीं होती है क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी होती है और एक दूसरे से मिली हुई होती है, कनेक्ट होती है, यानी सिग्नल जो होता है उसका लीकेज होने का चांस नहीं होता है, सिग्नल आसानी से ट्रेवल कर जाता है, तो माइलिन शीट की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरी टाइप की न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन है। कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर, जो ब्रेन से सिग्नल को कैरी करके इफेक्टर्स की तरफ ले जाती है। इफेक्टर हमारे क्या होते हैं, मसल्स होती है और ग्लैंड्स होती है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स, यानी मैसेज को ट्रांसमिट करती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके बॉडी के पार्ट्स में। क्लियर हो गया इतना? अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये मल्टीपोलर होगी। मल्टीपोलर का मतलब जिसके सेल बॉडी से डेंड्राई की बहुत सारी शाखाएं या ब्रांचेस निकली हुई हैं। इसमें एक लंबा एक्सोन होता है जो लास्ट में एक्सोन टर्मिनल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक्सोन टर्मिनल कनेक्ट होता है इफेक्टर से। इफेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। ये डेंड्राई है, ये रिसेप्टर है, यहाँ से रिसीव किया जाएगा सिग्नल को, ये सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन के थ्रू एक्सोन टर्मिनल पे जाएगा और एक्सोन टर्मिनल से मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा इफेक्टर में। इफेक्टर यानी आप इफेक्टर को ग्लैंड्स भी कह सकते हैं और मसल्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल की सहायता से तीनों नर्व सेल्स को एक साथ समझेंगे। सबसे पहले जो नर्व सेल्स थी वो थी आपकी सेंसरी नर्व। ये रिसेप्टर से सेंस को फील करेगी और ले जाएगी ब्रेन में। ब्रेन के अंदर जो आपकी नर्व सेल्स है ये कहलाएगी इंटरमीडिएट नर्व सेल। ये इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं, इसको आप एसोसिएट न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ये उस सिग्नल को रिसीव करेगी जो सिग्नल ये वाली नर्व लेके आई थी। ये सिग्नल थर्मो रिसेप्टर है या फोटो रिसेप्टर का है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद ये वाली नर्व जो इंटरमीडिएट नर्व है उस सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद मोटर नर्व को ट्रांसमिट कर देती है, मोटर नर्व के पास भेज देती है। अब मोटर नर्व उस नर्व इम्पल्स को ले आएगी इफेक्टर के पास, यानी हमारी ग्लैंड्स और मसल्स के पास। ये क्लियर हो गया? अब देखिए एक जनरल से एग्जांपल से आप समझिए। ये एक लड़का है, ये दुकान पे आ रखा है और इसको टी शर्ट खरीदनी है। इसको टी शर्ट खरीदनी है तो ये टी शर्ट की तरफ देखेगा। जैसे ही टी शर्ट देखेगा तो इसको पसंद आ जाती है। वो टी शर्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इसके फोटो रिसेप्टर यानी आँख में आ जाती है। यहाँ से सेंसरी नर्व उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है तो ब्रेन में पाई जाती है आपकी इंटरमीडिएट न्यूरॉन। अब सिग्नल जो गया था, सेंसरी नर्व जो लेके गई थी ब्रेन में, वो सिग्नल या इन्फॉर्मेशन थी कि टी शर्ट खरीदनी है, और उसके अंदर और भी इन्फॉर्मेशन थी कि इसका कलर उसको पसंद आ गया, उसका साइज उसको पसंद आ गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है किसके द्वारा? इंटरमीडिएट नर्व के द्वारा। अब वो इंटरमीडिएट नर्व उस सिग्नल को भेजेगी मोटर नर्व के पास। अब वो मोटर नर्व उस सिग्नल को ले जाएगी इफेक्टर की तरफ, मतलब इस लड़के की हाथ की तरफ ले जाएगी उस इन्फॉर्मेशन की। अब इस लड़के का हाथ एक्शन करेगा, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी, तो इसका हाथ बढ़ जाएगा किसकी तरफ? उस टी शर्ट की तरफ, और वो वहाँ से टी शर्ट उठा लेगा। क्लियर हो गया? अब जो आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स का, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।